हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? आगे हम पढ़ते हैं, हमारा जियो का 5th चैप्टर चल रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं वायु की गति। तो जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी कम होता जाता है। ऊपर की ओर कहाँ? धरातल से आसमान की ओर जाते हैं तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायुमंडलीय दबाव मिलता है। आपको बताया गया कि धरातल के निकट वायु की परतों पर ऊपरी परतों का दबाव है वो वायुदाब कहलाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायुमंडलीय दबाव मिलता है। कुछ क्षेत्रों में वायु का दाब अधिक होता है, कुछ क्षेत्रों में कम होता है। वायु अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। इस वायु की इस गति को पवन कहा जाता है। सिंपल सी बात है। जैसे ये धरातल है और ये पेंसिल है, इसका ऊपरी भाग है। तो धरातल के निकट की वायु पर इस प्रकार से ऊपरी वायु का दबाव तो पड़ेगा। धरातल के निकट की वायु है वो सघन होती है, यहाँ पर वायुदाब अधिक होता है। दूसरा वायुदाब का संबंध होता है, अब वायु के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, पवन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो इसका तापमान से संबंध होगा। जहाँ पर तापमान अधिक होगा, जहाँ पर जैसे कि इस क्षेत्र में यहाँ पर तापमान अधिक है, तापमान अधिक होने के कारण क्या होगा, यहाँ की वायु गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ से ये स्थान खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर वायुदाब कम हो जाएगा। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, एक चीज़ याद रखना। दूसरा क्षेत्र ये है, यहाँ पर है सर्दी, यहाँ पर तापमान कम है तो यहाँ की वायु ठंडी होगी तो वायु ऊपर नहीं जाएगी, इसलिए यहीं पर रहेगी, तो वायु का दबाव अधिक हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर तापमान कम होगा वायुदाब अधिक होगा। अब यहाँ पर वायुदाब अधिक हो गया, यहाँ पर वायुदाब कम है, तो वायु जो है वो अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना इस प्रकार शुरू कर देती है। तो क्षैतिज रूप से समांतर रूप से चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। उसके बाद में है जीवमंडल। जीवमंडल का आप समझ रहे हो, ये जीवों से संबंधित। जीवमंडल प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है, बायोस्फीयर, जिसमें बायोस का अर्थ होता है जीवन। इस प्रकार जीवमंडल है पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जीव जंतु रहते हैं, जीवन उपस्थित है। जीवन की उत्तरजीविता यानी कि जीने के लिए और विकास के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, भूमि, जल और वायु। यानी कि तीनों के बिना, भूमि पर हम रहते हैं, जल हम पीने के लिए उपयोग करते हैं और वायु हम श्वास लेते हैं, तीनों की आवश्यकता होती है। ये तीनों चीज़ें हमें जीवमंडल में मिलती हैं। इस प्रकार जीवमंडल जीवन की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवमंडल पाया जाता है। मानव जीवन जीवमंडल का आवश्यक भाग है। भूमि, जल और वायु जीवमंडल में पाए जाते हैं। देखो, भूमि है, वायु भी है, जल भी है, महासागर है या सागर जो भी है, इसलिए यहाँ पर जीव जंतु भी पाए जाते हैं। उसके बाद में है कि यह समुद्र तट से 11 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है जीवमंडल। और जीवमंडल जैविक और अजैविक पर्यावरण से बना है। इसमें जीव जंतु भी होते हैं जिनमें जीवन होता है और कुछ बिना जीवन वाले पदार्थ भी होते हैं, दोनों से बना हुआ है। और इसकी गहराई कितनी है? समुद्र तट से 11 किलोमीटर। नहीं, पर समुद्र में अगर हम ऊपरी तल समुद्र का, उसको समुद्र तट बोलते हैं, उससे 11 किलोमीटर गहरी खाई है, वहाँ तक है जीवन है। जैविक में आते हैं पौधे, जानवर और मानव, तीनों ही जीवन है जिनमें श्वास लेते हैं। अजैविक भूमि, वायु और जल, जिसमें कि अजैविक क्यों है? क्योंकि ये श्वास नहीं लेते, इनमें जीवन नहीं होता। जीवमंडल में लगभग 10 लाख प्रकार के जानवर और 3 इकाई, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000 लाख, 3 लाख प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। इस प्रकार जीवमंडल है पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों में विभाजित है। उसके बाद में है कि पृथ्वी के मंडलों की पारस्परिक क्रिया, इंटरेक्शन ऑफ द स्फीयर ऑफ द अर्थ, की पृथ्वी के मंडलों में कैसे आंतरिक क्रिया होती है। जीवन केवल वहीं संभव है जहाँ पर भूमि यानी कि स्थलमंडल, जल यानी कि जलमंडल, वायु यानी कि वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जहाँ पर तीनों ही सम्मिलित रूप से रहते हों। ये सभी मंडल मिलकर विभिन्न जीवों की वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराते हैं। जीवमंडल पृथ्वी के स्थल मंडल और जल मंडल से वायुमंडल तक फैला हुआ है। यानी कि देखो, जीवमंडल पृथ्वी के स्थल मंडल से, यानी कि हम जहाँ पर हम रहते हैं, जल पृथ्वी के स्थल मंडल और जल मंडल निचले भाग है, धरातल पर है, से वायुमंडल तक यानी कि ऊपर तक फैला हुआ एक संकरा क्षेत्र है, पतला क्षेत्र है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक से प्रतिरूप से, यानी कि प्रत्येक जीव जंतु है वो या तो सीधा या सीधा न हो तो भी जीवमंडल पर निर्भर करता ही है। जीवमंडल की अनुपस्थिति यानी कि बिना जीवमंडल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार सुरक्षित जीवन के लिए जीवमंडल आवश्यक है। जीवमंडल कहाँ होता है? जहाँ पर भूमि, जल और वायु हो। तो सिंपल सी बात है, भूमि और जल और वायु के बिना जीवन है ही नहीं, तो जीवमंडल की अनुपस्थिति के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। किंतु वर्तमान में मानव जीवन बड़े पैमाने पर हमें पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। आजकल मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण का शोषण कर रहा है, यानी कि पर्यावरण का बहुत अधिक प्रयोग कर रहा है, गलत प्रयोग कर रहा है, वो शोषण कहलाता है। पेड़ों को काट रहे हैं, खनिजों का खनन कर रहे हैं। पेड़ों का आपको पता है लोग काट रहे हैं। खनिजों का मतलब होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से पेट्रोलियम या कोयला है या फिर दवाई सभी को निकाल रहे हैं।
जंगली क्षेत्र, जंगलों को साफ कर रहे हैं। इन सभी क्रियाओं के कारण है जीवमंडल और विभिन्न संगठकों के बीच का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। और ये मानव जीवन के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि आजकल पर्यावरण में लगातार बदलाव हो रहा है। इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की आज हमें ज़रूरत बन गई है, जिससे हमारी वृद्धि और विकास में संतुलन बनाए रखी जा सके। आज मानवीय क्रियाएं ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाएं भी हमें पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ रही है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सुनामी। सभी को पता है कि भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी जब धरातल फटता है, बाढ़ जब बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, नदियों के बांध टूट जाते हैं, सुनामी जब समुद्र का पानी किसी देश के भीतर घुस जाता है तो उसको सुनामी कहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं हैं। वर्ष 2004 में भारत के पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र यानी बंगाल की खाड़ी में सुनामी आई थी 2004 में। इससे जानमाल का बहुत ही नुकसान हुआ था। अंडमान और निकोबार का इंदिरा पॉइंट है वो 2004 में यानी कि एक स्थल भाग का टुकड़ा था जो सुनामी के दौरान समुद्र में डूब गया था, जलमग्न हो गया था। और ऐसा माना जाता है कि भारत और आसपास के देशों में, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया में सुनामी से 2004 में लगभग 5 लाख लोगों की मौत भी हो गई थी। सुनामी समुद्र में आने वाले भूकंप का परिणाम होती है, यानी कि सुनामी जो के आने का कारण क्या है, जब समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आती है। इसके अतिरिक्त वायु और जल प्रदूषण भी बड़े पैमाने पर पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि? क्योंकि लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है। वाहनों की संख्या बढ़ने से उसके वाहनों में जो पेट्रोल या डीजल या प्राकृतिक हैं जो जलती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वायुमंडल में उसकी वृद्धि हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा में वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है कि सूर्य से किरणों को पृथ्वी तक आने देती है। सूर्य से किरणें पृथ्वी तक आने देती है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी गर्म होकर किरणें वापस छोड़ती है तो उसको वापस नहीं जाने देती। इसलिए पृथ्वी का औसत तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। बड़े उद्योग ताप शक्ति के अंदर ताप शक्ति के अंदर ऐसे जहाँ पर कोयले के द्वारा बिजली बनाई जाती है, वाहन इत्यादि वायु को प्रदूषित करते हैं। यदि तापमान में वृद्धि होती है तो महासागरीय और समुद्री जल गर्म होकर फैल जाएगा। हिमनद यानी कि जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, परिणाम समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। यानी कि जो बर्फ़ पिघलेगी वो कहाँ पर आएगी? समुद्र में आएगी। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से कई स्थान सामान्य रूप से समुद्र तट के निचले क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे। यानी कि समुद्र के निकट के जो क्षेत्र है वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी और जानमाल का बहुत अधिक नुकसान होगा। इसलिए हमें पृथ्वी के संसाधनों का सही प्रयोग करना चाहिए, जिससे स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के क्षेत्रों के बीच में प्राकृतिक संतुलन बना रहे। अगर सही से उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत ही भयंकर परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण शब्द स्थलमंडल क्या होता है? कठोर भूपर पट्टी के रूप में पृथ्वी का बाहरी ठोस धरातल जिस पर हम रहते हैं कठोर है, आसानी से टूटता नहीं। भूपर पट्टी यानी कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी भाग भूपर पट्टी, उसके बाद में मेंटल, उसके बाद में क्रोड। जलमंडल पृथ्वी का वह भाग जो जल से घिरा हुआ है जलमंडल कहलाता है। वायुमंडल गैसों की वह परत जो हमारे पृथ्वी ग्रह को चारों ओर से घेरे हुए वायुमंडल कहलाती है। जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर भूमि, जल और वायु मिलते हैं वो जीवमंडल कहलाता है। सिंपल से जो हमने पहले ही पढ़े हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु आपको सभी पढ़ने हैं जो हमने पहले पढ़ कर आए हैं। स्थलमंडल है वो ग्रीक शब्द लिथोस से लिया गया। लिथोस का अर्थ होता है पत्थर या चट्टान, यानी कि जो स्थलमंडल है वो पत्थर के जैसा है, चट्टान के जैसा कठोर है। भूपर पट्टी मेंटल क्रोड पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है। क्रोड को निफे कहा जाता है। Ni का मतलब होता है निकिल और Fe का मतलब फेरस या निकिल और फेरस से बनी हुई है। मेंटल पृथ्वी के बीच की परतें, मध्य परतें सीमा कहते हैं। Si का सिलिका और Ma का मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम बनी हुई है। भूपर पट्टी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है ये सियाल कहलाती है। Si का मतलब सिलिका, Al का मतलब एल्यूमिनियम और सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। पृथ्वी के विशाल भूखंड है महाद्वीप कहलाते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया विश्व के महाद्वीप है। स्थल खंडों की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। इसे सदैव शून्य माना जाता है। जहाँ पर जल की ऊपरी परत होती है, समुद्र की ऊपरी परत होती है, उसको शून्य माना जाता है। जल के वृत्त क्षेत्रों का, इनके जल के बहुत बड़े क्षेत्रों को महासागर कहा जाता है। प्रशांत महासागर, अंध या अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर विश्व के मुख्य महासागर है। क्षोमंडल, संतापमंडल, मध्यमंडल, उष्णमंडल, वायुमंडल। वायुमंडल की परतें हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल का घनत्व कहा जाता है। वर्ष 2004 में भारत का पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र सुनामी से प्रभावित हुआ था। समुद्र तटीय क्षेत्र क्या होता है? जब किसी देश की सीमा समुद्र को छूती है तो समुद्र तटीय क्षेत्र कहलाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड
में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को उत्पन्न कर रही है, यानी कि वायुमंडल में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो वायुमंडल का तापमान भी बढ़ रहा है। तो हमारा लेसन ये कंप्लीट होता है। आपको ठीक से इसको 2-3 बार वीडियो को सुनना है, 2-3 बार चैप्टर को पढ़ोगे, सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम उसमें करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।